टू माय चैनल डॉक्टर कायनाज। तो आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस का पार्ट 2 है। हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 1 ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस का हमारे पास अपलोड हो चुका है मेरे पेज में, उसमें मेनली मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब आप लोग ह्यूमरस की ऑस्ट्रोलॉजी को स्टडी करते हो, जब आप ह्यूमरस बोन को स्टडी करते हो, तो उस वक्त आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स कवर करने होते हैं। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये ऑब्जेक्टिव थे: एनाटॉमिकल पोजीशन, साइट ऑफ ह्यूमरस, आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बोन, डिस्क्राइब मस्कुलर अरेंजमेंट एंड क्लिनिकल्स। ठीक है, जो पार्ट 1 में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसकी इंट्रोडक्शन की डिस्कशन हो चुकी है पूरी पार्ट 1 में। साइड ऑफ डिटर्मिनेशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉक्सिमल ह्यूमरस मींस के प्रॉक्सिमल पार्ट जो ह्यूमरस के वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जर्नल फीचर्स जो हमारे पास थे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस के, वो सारे डिस्कस हो चुके हैं पार्ट 1 में। देन किस तरीके से जो है वो ह्यूमरस जो है स्कैपुला की ग्रेनाइट कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करके हमारे पास शोल्डर जॉइंट बना रहा था, वो भी सब कुछ जो है वो हमारे पास डिस्कस हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में, जो ह्यूमरस का पार्ट नंबर 1 है। सो ये सारी स्लाइड जो है वो वहाँ पे अब डिस्कस हो चुकी हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बाइसेपिटल ग्रूव था, इंटरट्यूबिकल सर्कस, वो भी हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पार्ट जो 1 है उसके अंदर डिस्कस हो चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने ग्रेटर ट्यूबरकल, हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, उसके अलावा इंटरट्यूबिकल सर्कस विथ मसल्स, वो सारी डिस्कशन हो चुकी है। और प्रॉक्सिमल जो हमारे पास ह्यूमरस होता है, प्रॉक्सिमल एंड जो होता है हमारे पास ह्यूमरस का, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। सो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस में हमारे पास एक और फर्दर चीज होती है जिसे हम लोग नेक की बात करते हैं। लाइक इस डायग्राम में भी आपको 3 नेक जो है वो आपको दिखाई दे रही है, वो लेबल हुई है: एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक एंड सर्जिकल नेक। सो ये भी हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस में काउंट होती हैं, या फिर अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस कहते हैं आप। सो इनमें जब आप अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस को डिस्कस करते हो, सो उस वक्त इन तमाम चीजों को डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। सो अब हम लोग एक्चुअली इन नेक को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको वाइवा में भी पूछा जाता है आपसे कि ये अब मार्क कर दिया जाता है इन पॉइंट्स को और कहा जाता है कि बताएं कि ये कौन से पार्ट्स हैं। इसके अलावा ये फ्रैक्चर हम लोग जो क्लिनिकल्स पढ़ेंगे ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस में, आगे चल के जो क्लिनिकल्स कवर करेंगे उसके अंदर इन नेक का जिक्र होगा, क्योंकि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेक जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो अब चलते हैं हम लोग नेक ऑफ ह्यूमरस में। सो हमारे पास 3 नेक हैं, जैसे मैंने आपको कहा, सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक एंड एनाटॉमिकल नेक हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सर्जिकल नेक क्या है? द नैरो लाइनिंग सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड द सर्जिकल नेक। बेसिकली सर्जिकल नेक क्या होती है हमारे पास, ठीक है, ये ऐसी लाइन होती है जो कि सेपरेट करती है अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस को शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से। शाफ्ट मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको एक बार और दिखा दूं कि हमारे पास हम किस तरीके से बात कर रहे हैं और किस चीज की। यहाँ पे देखिए आप लोग, जो ऊपर वाला राउंडेड स्ट्रक्चर है उसे हम लोग अपर एंड कह रहे हैं, मिडल का जो पोर्शन है उसे हम लोग शाफ्ट कह रहे हैं, और जो लोअर एंड है हमारे पास वो हमारे पास नीचे वाला हिस्सा है। सो ये ह्यूमरस के 3 पार्ट्स होते हैं। ह्यूमरस को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: अपर एंड, शाफ्ट एंड दी लोअर एंड। सो अगर हम लोग अब सर्जिकल नेक की बात करें तो सर्जिकल में क्या है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होगी जैसे यहाँ पे शो हो रही है इस डायग्राम में रेड कलर की। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस को अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस से या मेनली हेड ऑफ द ह्यूमरस से सेपरेट करेगी। मॉर्फोलॉजिकल नेक क्या होती है? लाइज 0.5 सेंटीमीटर अबव सर्जिकल नेक, शोज द पोजीशन ऑफ द एपिफिजियल लाइन। बेसिकली ये जो एपिफिजियल लाइन होती है, ठीक है, उसको शो करने के लिए एक्चुअली जब ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द बोन्स करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को हिस्टोलॉजी ऑफ बोन्स में एपिफाइसिस का भी बताया जाएगा। सो मीन्स के ये एक ऐसे, बस आप समझ लें कि सर्जिकल लाइन जो होती है हमारे पास, सर्जिकल लाइन, सर्जिकल नेक, उससे ऊपर एक हमारे पास इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है 0.5 सेंटीमीटर अबव द सर्जिकल नेक। सो उसे हम लोग मॉर्फोलॉजिकल नेक कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक क्या है? एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस इज ऑब्लिगेटली डायरेक्टेड, फॉर्मिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द बॉडी ऑफ द ह्यूमरस इज रिपेंड द फ्यूज्ड एपिफिजियल प्लेट। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एनाटॉमिकल नेक क्या होती है, सिंपल, ये भी हमारे पास ह्यूमरस की वो नेक होती है जो लाइन ऑब्लिगेटली डायरेक्टेड होती है। ये क्या करती है? बेसिकली हेड ऑफ द ह्यूमरस को अपर एंड के दूसरे पार्ट से डिवाइड करती है। मैं इन तीनों नेक को आप लोगों को डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखें, इन तीनों नेक को देखें। जो ग्रीन कलर की लाइन है वो हमारे पास एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस है, जो कि अपर हेड ऑफ द ह्यूमरस को अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस के दूसरे पार्ट से, लाइक लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, बाइसेपिटल ग्रुप से जो है वो सेपरेट कर रही है। देन उसके बाद डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन जो पर्पल कलर की है वो, जो कि सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस से थोड़ी सी ऊपर है। ये हमारे पास कौन सी लाइन है?
ठीक है, ये हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल नेक। उससे नीचे जो है हमारे पास पर्पल कलर की लाइन है, वो हमारे पास कौन सी नेक है, वो हमारे पास है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, सो इन तीनों का डिफरेंस सिर्फ यही होगा, जब आपको बोन आपके हाथ में दी जाए और कहा जाए कि एनाटॉमिकल नेक बताया हमें, सर्जिकल नेक बताया हमें और मॉर्फोलॉजिकल नेक, तो आप इजी जो है वो इजीली आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या अगर आप लोगों को जो है वो लेबल करने के लिए आ जाए कि इन नेक को लेबल करें, तब भी वो मार्क करके देंगे, आप इजीली जो है इन्हें लेबल कर लेंगे। सो ये हमारे पास बेसिकली है। सो बस आप लोगों को 3 डिफरेंस याद करना। एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस क्या होती है, जो कि अपर एंड के हेड ऑफ ह्यूमरस को जो अपर एंड के दूसरे ह्यूमरस के अपर एंड के दूसरे पार्ट्स हैं उनसे सेपरेट करती है। देन उसके बाद हमारे पास कौन सी आ जाती है, मॉर्फोलॉजिकल नेक, जो कि सर्जिकल नेक से ऊपर जो हमारे पास लाइन होती है 0.5 सेंटीमीटर अबव द सर्जिकल नेक, जो लाइन होती है उसे हम लोग कौन सी लाइन कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल नेक। और सर्जिकल नेक हमारे पास वो होती है जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस को शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से जो है वो सेपरेट करती है। आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमिकल एंड सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। देयर इज अ पोर्शन कॉल्ड द एनाटॉमिकल neck and one called the surgical neck. The anatomical neck is the portion that lies just below the head. As the neck continue along the humerus body, it is called the surgical neck. So named because this is the location of the many factors that require surgery. अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट नेक्स हैं, इनके अंदर हम लोग जो सर्जिकल नेक हमने पढ़ी और एनाटॉमिकल नेक, बेसिकली ये दोनों नेक जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इनका बार बार आपसे पूछा जाता है। उसका रीजन ये है कि एनाटॉमिकल नेक का अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो भाई मैंने आपको बता दिया, हेड ऑफ ह्यूमरस को अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस के दूसरे पार्ट से जो डिवाइड करती है वो हमारे पास एनाटॉमिकल नेक है। और सर्जिकल नेक क्या होती है, बेसिकली उसे नाम क्यों सर्जिकल नेक दिया गया है, सर्जिकल नेक क्या होती है, वो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस को हेड ऑफ द ह्यूमरस से सेपरेट करती है। और ये सर्जिकल नेक इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, सो वहाँ पे मेनली ये पॉइंट जो है वो सर्जिकली यूज किया जाता है, तो इस वजह से इसे हम लोग सर्जिकल नेक कहते हैं। सो ये एक अच्छा सा डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, आप लोग इस पर एक बार इसको पढ़ लेंगे, सो इजी हो जाएगा आप लोगों को मेमोराइज करना कि एनाटॉमिकल नेक क्या है और हमारे पास सर्जिकल नेक क्या है। सो उसके बाद इंटरट्यूबिकल सल्कस और बाइसेप्टल ग्रूव यहाँ पे सिर्फ शो किया गया है, वो मैंने आप लोगों को डिटेल में इंटरट्यूबिकल सल्कस के बारे में बता दिया है। सो ये हमारे पास इंटरट्यूबिकल सल्कस है या ग्रूव है, जो मैंने आप लोगों को पीछे भी शो कर दिया है, ठीक है, पार्ट 1 में डिस्कस हो चुका है। सो ये हमारे पास एक डायग्राम है ह्यूमरस की, जिसके हम लोगों ने हेड, एनाटॉमिकल नेक, लेसर ट्यूबरकल, सर्जिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है, ये सारी चीजें अपर एंड हम लोगों ने इसका पूरा डिस्कस कर लिया। प्रोक्सिमल पार्ट जो है इसका पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हमारे पास जो आगे डिस्कशन होगी वो शाफ्ट की होगी। आप लोग देख रहे हैं शाफ्ट सर्जिकल नेक से लेके, ठीक है, सर्जिकल नेक से लेके और लोअर एंड के स्टार्ट होने तक जो पोर्शन है वो हमारे पास शाफ्ट है। सो हमने अपर एंड इसका पूरा डिस्कस कर लिया, हेड भी डिस्कस हो गया, एनाटॉमिकल नेक्स भी आज डिस्कस हो गई, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है, इंटरट्यूबरकल सर्कस, और इसके अलावा हमारे पास कौन सा है, सर्जिकल नेक, ये सारी चीजें अपर एंड की डिस्कस हो चुकी हैं। पार्ट 1 ऑस्टियोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस के पार्ट 1 जो लेक्चर था उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। अपर एंड का जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन था नेक से रिलेटेड, वो भी हमारे पास यहाँ पे डिस्कस हो गया आज। अब हम आगे चलते हैं शाफ्ट की तरफ, ठीक है। सो शाफ्ट और ह्यूमरस को डिस्कस करेंगे। हेड नेक हमने डिस्कस कर लिया, अब इसके मेनली जो शाफ्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। Shaft. The shaft is rounded in the upper half and triangular in the lower half. It has 3 borders, 3 surfaces, anterior, medial and lateral border, anterior, lateral, anterior, medial and posterior surfaces. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप शाफ्ट को स्टडी कर रहे होंगे सो उसका मेन स्टडी करने का पॉइंट ये होता है कि शाफ्ट जो होती है वो राउंडेड होती है, अपर हाफ जो होता है उसका वो राउंडेड होता है, और जो इसका लोअर हाफ होता है वो थोड़ा सा ट्राइंगुलर होता है, ठीक है। इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 सरफेसेस होते हैं। बॉर्डर याद कीजिएगा, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। एंड हमारे पास सरफेसेस कौन सी हैं, एंटीरियर लेटरल, एंटीरियर मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेसेस। ये हमारे पास क्या है, इसकी सरफेसेस हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 3 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेसेस हैं। आपसे बार बार पूछा जाएगा कि ह्यूमरस के कितने बॉर्डर्स हैं, कितने सरफेसेस हैं, तो शाफ्ट, जब हम इसकी शाफ्ट को स्टडी करते हैं तो उसके बॉर्डर्स और जो इसकी सरफेसेस होती हैं जो हमें स्टडी करनी होती है। तो इसके 3 बॉर्डर हैं, 3 सरफेसेस हैं। 3 बॉर्डर में कौन सा, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर, एंड एंटीरियर लेटरल, एंटीरियर मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेसेस। सो ये हमारे पास 3 सरफेसेस है। ये आप शाफ्ट देख रहे हैं ह्यूमरस की, ऊपर से क्या थोड़ी सी राउंडेड है, नीचे आते वक्त वो थोड़ी सी
ट्रायंगुलर हो गई है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, उसकी शाफ्ट है। अब शाफ्ट में स्टडी हम क्या करेंगे, बॉर्डर्स को स्टडी करेंगे और उसकी सरफेसेस को जो है वो मेनली हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग चलते हैं ह्यूमरस की जो हमारे पास बॉर्डर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो मेनली हमारे पास शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के जो बॉर्डर्स हैं उसमें हम लोगों को जैसे बताया कि हम लोगों को 3 बॉर्डर्स स्टडी करने हैं, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर। सो हमारे पास आता है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेटर टुबरकल टू द लाइन बिटवीन रेडियल एंड कोरोनल फोसा। अच्छा, ये हमारे पास जो है आप यहाँ पे जैसे आप लोगों को डायग्राम में शो हो रहा है, ये हमारे पास ह्यूमरस है, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल मैंने आपको बता दिया था, अपर एंड का जो है वो हमारे पास एक पार्ट है। अब जो ग्रेटर ट्यूबरकल से लेके लोअर एंड के रेडियल फोसा एंड कोरोनल फोसा के बीच तक जो लाइन जा रही है, ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर बॉर्डर। एक्चुअली कोरोनल फोसा एंड रेडियल फोसा जब हम इसका आगे चल के जो डिस्कस करते हैं लोअर एंड, उसमें मैं आपको बताऊंगी 2 फोसास होंगे इसके लोअर एंड पे, कोरोनल फोसा होगा, एक रेडियल फोसा होगा। सो उन दोनों के दरमियान में एक लाइन जो है वो गुजरेगी। सो ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है। द अपर 1/3 फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल sulcus, मिडल पार्ट फॉर्म द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, द लोअर हाफ इज स्मूथ एंड राउंडेड। एक्चुअली ये 3 लाइनें ऐसे शो कर रही हैं कि जो इसका अपर हाफ है, मीन्स के ऊपर वाला जो हाफ है, फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल sulcus, मीन्स के ये एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, लेटर लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल sulcus। मिडल पार्ट पे क्या होगा, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। सो एंटीरियर बॉर्डर के मिडल पार्ट पे क्या आएगी हमारे पास, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, एंड लोअर हाफ जो होगा इसका स्मूथ एंड राउंडेड होगा, ठीक है। लोअर हाफ इसका क्या होगा, स्मूथ एंड राउंडेड। इसमें से जो मेन पॉइंट है जो आपको मेमोराइज करना है वो आपको ये करना है कि इसका इंटीरियर बॉर्डर कहाँ से लेके कहाँ तक है। सो आप एक लाइन लेंगे, ग्रेटर ट्यूबरकल से एक लाइन खींचेंगे और उसको नीचे तक लेके जाएंगे कोरोनल फोसा एंड रेडियल फोसा के मिड तक। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका एंटीरियर बॉर्डर हो जाएगा। एंटीरियर बॉर्डर पे कोई आपको पूछे कि कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली लाइक करें, तो आप बता देंगे कि इसका अपर 1/3 जो होता है वो लेटर लिप ऑफ एंटीरियर इंटरट्यूबरकल sulcus फॉर्म करते हैं। मिडिल पार्ट पे डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी होती है, जहां पे बेसिकली डेल्टॉइड मसल्स हमारा जो उसकी अटैचमेंट होगी वो मसल्स मैं बाद में बताऊंगी। एंड जो हमारे पास लोअर हाफ है वो हमारे पास स्मूथ एंड राउंडेड होता है। सो इसमें इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता हो कि जो हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है ह्यूमरस का वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो एक ग्रेटर ट्यूबरकल से आप लाइन को लेंगे और नीचे लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस तक लेके जाएंगे कोरोनल एंड रेडियल फोसा के दरमियान में। सो हमारे पास ये एंटीरियर बॉर्डर हो जाएगा। देन मीडियल बॉर्डर, द अपर पार्ट फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल sulcus. About its middle, it's present a rough strip. It is continuous below with the medial supracondylar ridge. अच्छा, जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर होगा इसका वो हम लोग कहाँ से लेंगे, ये भी ग्रेटर ट्यूबरकल से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये इंटरट्यूबरकुलर sulcus से मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल sulcus फॉर्म करता है, ठीक है। ये रफ स्ट्रिप बनाता है और ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज तक जाएगा, ठीक है। सो आप लोग लाइन अगर देख रहे हैं हमें इस अगर मैं यहाँ पे जो है वो एक डायग्राम आपको शो करिए, ऊपर से देखो आ रहा है इंटरट्यूबरकुलर sulcus के एक मीडियल लिप की तरफ से आ रहा है बॉर्डर और नीचे तक जा रहा है, हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, जो है वो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज तक जा रहा है। तो वो हमारे पास क्या है, इसका मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका मीडियल बॉर्डर। देन लेटरल बॉर्डर क्या है, प्रोमिनेंट एट द लोअर एंड फॉर्म्स द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज की तरफ ये हमारे पास जो होता है इसका जो लेटरल बॉर्डर है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो हमारे पास क्या होता है, लेटरल बॉर्डर यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका फॉर्म करता है, प्रोमिनेंट होता है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज तक। ये अपर इसका अपर हाफ जो बनाता है स्लाइटली ट्रेसेबल अप टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, मतलब थोड़ा सा उसे ट्रेस कर सकते हैं पोस्टीरियर सरफेस। इन द मिडल पार्ट इट इज इंटरप्टेड बाय द रेडियल और स्पाइरल ग्रूव। मिडल पार्ट पे इसके रेडियल या फिर स्पाइरल ग्रूव हमें जो है वो मिलती है। एक्चुअली ये आप डायग्राम देखें, यहाँ पे तीनों बॉर्डर शो किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो है वो एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर की ब्लैक लाइन जो है वो शो हो रही है, देखिए आप लोग एंटीरियर बॉर्डर की ब्लैक लाइन शो हो रही है। एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से हो रहा है, ये हमारे पास जो है वो ग्रेटर ट्यूबरकल से स्टार्ट हो रहा है और नीचे रेडियल फोसा एंड कॉर्नर फोसा के बीच में जाके ये लाइन एंड हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एंटीरियर बॉर्डर है। मिडल बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो मिडल बॉर्डर क्या कर रहा है, मिडल बॉर्डर जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल sulcus, मींस कि ये भी इंटरट्यूबरकल sulcus से स्टार्ट हो रहा है, नीचे कहाँ तक जा रहा है, ये हमारे पास जा रहा है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज तक। सो याद रखिएगा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज तक हमारे पास क्या जा रहा है, लेटरल
जो है हमारे पास कौन सा बॉर्डर जा रहा है, मीडियल बॉर्डर। अब अगर हम लोग लेटरल बॉर्डर की बात करते हैं तो लेटरल बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेटरल बॉर्डर जो होता है वो हमारे पास बेसिकली लेटरल बॉर्डर अपर साइड पे इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, तो ऐसे हम इसे नीचे से स्टडी करते हैं। तो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे जो हमारे पास है लेटरल बॉर्डर वो बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, ठीक है, वो हमारे पास प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, और इस पे इसके मिडल पे हमारे पास जो है वो रेडियल ग्रूव या फिर स्पाइरल ग्रूव होता है हमारे पास। सो ये इसके 3 बॉर्डर्स हो गए, ये हम लोगों ने बॉर्डर्स इसके 3 बॉर्डर जो है वो स्टडी कर ली हैं। सो एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास मीडियल बॉर्डर हो गया, देन हमारे पास क्या हो गया, लेटरल बॉर्डर हो गया, और यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो हो गया लेटरल बॉर्डर। इतना मुश्किल नहीं है इन तमाम चीजों को करना। जब आप लोग मसल्स अटैचमेंट करेंगे तो हमारे पास बहुत इजीली हम लोग इन तमाम चीजों को स्टडी कर लेंगे। सो इतना टफ नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बॉर्डर्स इतने ज्यादा मुश्किल है। बार बार आप वीडियो को जब रिकॉल करेंगे, बार बार जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को इजीली ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। सो मीडियल बॉर्डर हो गया, लेटरल बॉर्डर हो गया, और हमारे पास कौन सा बॉर्डर हो गया, मीडियल, लेटरल एंड एंटीरियर बॉर्डर। ये हम लोगों ने तीनों चीजें याद कर ली। बॉर्डर्स को स्टडी करना इसलिए जरूरी है, बॉर्डर सरफेसेस को, उसका रीजन ये है कि मस्कुलर अटैचमेंट जो होगी ना वो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पे कौन सी हो रही है, रेडियल ग्रूव, रेडियल स्पाइरल ग्रूव का मतलब क्या है, वो कौन से बॉर्डर पे है, तो इसलिए वहां पे भी दोबारा से रिपीट होंगी, लेकिन इनको स्टडी करना बहुत ही ज्यादा क्या है हमारे लिए। अभी में देखिए आप लोगों को मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर जो है वो आप लोगों को अच्छे से नजर आ रहे हैं, ठीक है। बस 3-4 पॉइंट आप लोगों को इन बॉर्डर्स के बारे में याद करना है कि जो मीडियल बॉर्डर है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, एक्चुअली वो मीडियल लिप ऑफ दी इंटरट्यूबरकस सर्कस या फिर बाइसेप्टिकल ग्रुप जो है वो फॉर्म करता है, और नीचे वो कहाँ पे एंड हो रहा है। अगर हम उसके एंडिंग पॉइंट की मीडियल ग्रुप की मीडियल बॉर्डर की बात करें सो वो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज तक, सो नीचे की तरफ जा रहा है। देन हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है, वो हमारे पास लेटरल लिप ऑफ दी बाइसेप्टिकल ग्रुप को फॉर्म करता है, और नीचे लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस ने वो रेडियल फोसा एंड जो हमारे पास कॉर्नेट फोसा है उन दोनों के दरमियान में आता है। उसके बाद अगर हम लोग लेटरल बॉर्डर की बात करें तो लेटरल बॉर्डर जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है सिर्फ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस तक। सो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आप लोगों को मेमोराइज करने हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो शाफ्ट के जो बॉर्डर्स हैं वो हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। ये शाफ्ट के बॉर्डर अब आप लोगों ने इसको क्या कर लिया है, वो पूरा आप लोगों ने जो है वो इनको स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब मैं इन्हीं बॉर्डर्स को आप लोगों को एक बार जो है वो एटलस एनाटॉमी में दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों के शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के जो बॉर्डर्स हैं वो आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। आई नो ये बहुत टफ है, लेकिन आप पूरी वीडियो में कंटिन्यू करें और हर पार्ट को जो है वो आप लोग अच्छे से देखते जाएं, और तो ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते जाएंगे। अब मैं इन सब बॉर्डर्स को आप लोगों को ना, जो हमारे पास एटलस एनाटॉमी है, जो मैंने आप लोगों को बता भी चुकी है किस तरीके से आप लोग एटलस एनाटॉमी से जो है ऑस्टियोलॉजी ऑफ दी अपर लिम की बोन्स को पढ़ सकते हैं। सो अब मैं इन तमाम बॉर्डर्स को जो है वो आपको जो हमारे पास एटलस एनाटॉमी है वहां पे मार्क करके दिखाती हूँ, उसकी डायग्राम्स पे मार्क करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए कि ये बॉर्डर्स हैं क्या। आई नो ये थोड़े से टफ है, ऑस्टियोलॉजी ऑफ दी ह्यूमरस को करना बहुत ही ज्यादा टफ है, लेकिन जो है मैं आप लोगों को जिस तरीके से बता रही हूँ पीपीटी के थ्रू मेन पॉइंट्स आप लोगों को डिस्कवर करी हूँ, फिर उसके बाद वो सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों को एटलस एनाटॉमी में भी शो करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज इजी से याद हो जाए। सो अब अगर मैं बात करती हूँ, अब मैं आपको मेनली बताती हूँ जो हम लोग चीजें डिस्कस कर चुके हैं अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस में। हम लोगों ने हेड ऑफ ह्यूमरस डिस्कस किया है। सो ये देखिए हेड ऑफ ह्यूमरस, यहाँ से हेड ऑफ ह्यूमरस ये रहा हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ये हमारे पास डॉटेड लाइन एनाटॉमिकल नेक है, ठीक है। ये वाली डॉटेड लाइन हमारे पास सेकंड डॉटेड लाइन जो है वो सर्जिकल नेक है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल है, और सॉरी लेसर ट्यूबरकल है, ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल है। इन दोनों के दरमियान में बीच में एक इंप्रेशन आ रही है जिसे हम लोग इंटर ट्यूबरकल सर्कस कह रहे हैं, यहाँ पे इंटर ट्यूबरकल ग्रूव, यहाँ पे बाइसेप्टिकल ग्रूव कह रहे हैं, ठीक है। इसकी 2 लिप्स होती है, लेटरल लिप एंड मीडियल लिप। लेटरल लिप जो लेटरल साइड पे, ये हमारे पास लेटरल लिप है, इसकी जो मीडियल साइड है वो हमारे पास क्या है, मीडियल लिप है। अब लेटरल और मीडियल का आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग एनाटॉमिकल टर्म्स जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है जो कि एंटीरियर बॉर्डर पे होती है, जहां पे हमारे पास डेल्टॉइड मसल्स की अटैचमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे जब मस्कुलर अटैचमेंट होगी। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के अब ये अपर पार्ट हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं थ्रू पीपीडी, लेकिन मैं थोड़ा सा लोअर पार्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, ताकि जब आगे हम शाफ्ट के बॉर्डर और सरफेसेस करने के बाद जब लोअर जो हमारे पास लोअर एंड ऑफ यहाँ पे डिस्टल एंड ऑफ दी डिस्टल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस जब वो डिस्कस करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। नीचे हम जब लोअर एंड की तरफ चलते हैं तो हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। लोअर एंड की तरफ हम लोग इसकी जो है वो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये देखिए ये मीडियल साइड पे है तो ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज,
और इसी के नीचे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो इसी के नीचे हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डाइलर होता है। लोअर एंड पे पहले मीडियल एपिकॉन्डाइलर होगा मीडियल साइड पे, देन उसके ऊपर हमारे पास मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज की। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज हमारे पास यहाँ पे लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। इसी के नीचे हमारे पास हमें क्या मिलेगा, लेटरल एपिकॉन्डाइलर मिलेगा लेटरल साइड पे, ठीक है। लोअर एंड पे एंटीरियर व्यू, ये हम एंटीरियर व्यू ऑफ ह्यूमरस देख रहे हैं, तो इसके लोअर एंड पे हमें दो फोसास मिलेंगे। कौन से फोसा मिलेंगे हमारे पास, यहाँ पे बेसिकली कॉर्नाइड फोसा होगा, मतलब एक डिप्रेशन होगी, उसे हम लोग फोसा कह रहे हैं, कॉर्नाइड फोसा होगा। यहाँ पे हमारे पास रेडियल फोसा होगा, ठीक है। अच्छा, उनके नीचे हम लोग जाएंगे तो हमारे पास दो हमारे पास पोर्शन होगी, कैपिटुलम होगी, ये आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं ह्यूमरस की, और हमारे पास जो होगा ट्रोक्लिया होगा। ट्रोक्लिया मीडियल साइड पे है और कैपिटुलम हमारे पास जो है किस साइड पे हमारे पास, वो हमारे पास है जो है वो हमारे पास कहाँ पे, किस साइड पे, लेटरल साइड पे, कैपिटुलम ट्रोक्लिया। ये सारे पॉइंट जो हैं वो डिस्कस होंगे जब हम लोग लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे ये सारे पॉइंट जो है वो डिटेल में डिस्कस हो जाएंगे। लेकिन अभी इन तमाम पॉइंट को इस तरीके से अच्छे से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सो ये ऑस्टियोलॉजी, अब ऑस्टियोलॉजी ऑफ ह्यूमरस को हम लोगों ने इस तरीके से डिस्कस कर लिया एटलस एनाटॉमी से। अब हम मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर जो हम लोगों ने पढ़े थे बॉर्डर्स ऑफ द शाफ्ट, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें एंटीरियर बॉर्डर की, तो हम लोग पीपीटी में डिस्कस कर चुके हैं कि एंटीरियर बॉर्डर कहां से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास बेसिकली जो एंटीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल से स्टार्ट हो रहा है और नीचे कहां जा रहा है, जो कॉर्नाइड फोसा एंड रेडियल फोसा है, उन दोनों के मिड में लाइन एक आ रही है जो कि इसे हमारे पास क्या बना रही है, ये हमारे पास यहाँ तक एंटीरियर बॉर्डर बन रहा है। और एंटीरियर बॉर्डर का दूसरा भी ये था कि अपर पार्ट जो होगा, इसका अपर 1/3 होगा, वो हमारे पास लेटरल लिफ्ट ऑफ दी सुप्राकॉन्डाइलर ब्रिज बनाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करती हूँ, ठीक है, बेसिकली यहाँ से अगर आप लोग देख रहे हैं, सो ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल से स्टार्ट हो रहा है ये, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बायसेपिटल ग्रुप से के दरमियान में ये हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये बायसेपिटल ग्रुप से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, इसकी लेटरल लिप फॉर्म कर रहा है अपर पार्ट की तरफ, फिर वो नीचे जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास कॉर्नाइड फोसा है, यहाँ पे रेडियल फोसा है, इन दोनों के दरमियान में। सो लेटरल लिप ऑफ द बायसेपिटल ग्रुप से लेके हमारे पास जो है कॉर्नाइड फोसा जो पोर्शन है, ये हमारे पास कौन सा एंटीरियर बॉर्डर है। इस तरीके से अगर मैं मीडियल बॉर्डर की बात करती हूँ, तो मीडियल बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीडियल लिप ऑफ द सुप्राकॉन्डाइलर रिज से लेके नीचे हमारे पास जो है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ दी, कहां से, मीडियल बॉर्डर ऑफ दी बायसेपिटल ग्रुप से लेके, या फिर हमारे पास इंटरट्यूबरकल ग्रुप से लेके नीचे हमारे पास मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज तक, ये रहा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये रहा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, यहाँ पे देखिए इसका नाम लिखा हुआ। सो यहाँ तक जो हमारे पास क्या है, मीडियल बॉर्डर है। अब हम इसके लेटरल बॉर्डर की बात करते हैं, तो लेटरल बॉर्डर ऊपर से इतना शार्प नहीं होता, हमें प्रोमिनेंट नजर नहीं आता, बस लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से हमारे पास जो बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो हमारे पास कौन सा बॉर्डर है, वो लेटरल बॉर्डर है। सो ये हमारे पास इसके मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। सो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से एटलस एनाटॉमी से भी हम लोगों ने इन बॉर्डर्स को देख लिया, ठीक है। सो अब अगर आप लोग इसको इजीली इस तरीके से देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। सो गाइज, इसी तरीके से अब हम लोग शाफ्ट की जो सर्फेसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक इनके बॉर्डर्स आप लोग इजीली कर लें, पार्ट 1 को भी अच्छे से देख लें, पार्ट 2 को भी अच्छे से देख लें, ताकि आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। इसी तरीके से मैं पीपीटी के थ्रू भी आप लोगों को पढ़ाती जाऊंगी और फिर उन्हीं चीजों को एटलस एनाटॉमी में भी आपको पॉइंट आउट करवाती जाऊंगी, तो आप लोगों की आपकी ऑस्टियोलॉजी ऑफ दी जो बोन्स है, अपर लिम्ब की बोन्स, वो आप लोगों की क्लियर हो जाए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज जो है वो अपलोड करती रहूं। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।